आज अगर हम बात करें तो आज हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। और अगर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें तो भाई सिंपल, पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? जब हम इंटरनेट से किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं या फिर हम सर्वर पे किसी भी फाइल को अपलोड करते हैं, तो उस समय हम FTP का यूज करते हैं, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अब मॉडर्न टाइम में इसका उतना यूज नहीं होता है, क्योंकि ये तब बहुत ज्यादा यूज होता था जब HTTP प्रोटोकॉल मार्केट में नहीं आया था, ठीक है ना। तो जब HTTP प्रोटोकॉल मार्केट में आया तब से इसका यूज थोड़ा कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका यूज एकदम नहीं हो रहा है। आज भी यहाँ पे मतलब कुछ जगहों पे इसका यूज होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि पहले यूज होता था, ठीक है। तो अगर हम FTP की बात करें तो कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन TCP/IP नेटवर्क, one of the more popular protocols. FTP is TCP based. When a FTP client link up with an FTP server, a TCP connection is made with FTP server port number 21. Data is transmitted over a separate FTP data connection. Another TCP connection established to well-known port 20. This prevent file transfer interference on the control connection. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ के सुनाई, ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ के सुनाई, तो ये थ्योरी का जो मेन मकसद है क्या है, कि मैं कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP का यूज करता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक आपका TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा आपका UDP, ठीक है ना। तो TCP और UDP ये दो प्रोटोकॉल जो है ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। तो जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो आपका यूज करता है TCP को, ठीक है ना। और TCP को अगर ये यूज करता है तो आपको पता है कि TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इंड टू इंड डेटा डिलीवरी करता है, रिलायबल है, ठीक है। तो अगर ये FTP अगर फाइल ट्रांसफर करने के लिए TCP का यूज करता है तो वो सारी मतलब कि ये सारी चीजें जो है वो मतलब जो क्या कहते हैं, जो कि तो ये भी क्या है कि एक रिलायबल कनेक्शन देगा, ठीक है, इन टू इन डिलीवरी देगा, क्या कहते हैं, जो भी डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा है उसको वो इन टू इन डिलीवरी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इसमें ये मतलब अपने कनेक्शन के लिए दो पोर्ट का यूज करता है, एक आपका पोर्ट नंबर 21 और एक आपका पोर्ट नंबर 20, ठीक है। तो पोर्ट नंबर, अगर चलिए हम इसको नीचे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड। तो अगर हम देखिए, जैसा कि इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सबसे पहले क्या है, फाइल FTP इज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड बाय TCP/IP फॉर कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, तो वो अपने अगर फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहता है तो FTP का यूज कर रहा है, या फिर उस पर अपलोड करना चाहता है तो भी वो FTP का यूज कर रहा है, ठीक है ना। FTP में दो तरीके के दो पोर्ट यूज होते हैं। FTP की बात करें तो दो पोर्ट यूज होते हैं यहाँ पे, और वो दो पोर्ट कौन कौन से हैं, एक तो आपका पोर्ट नंबर 20 है जो कि डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, और एक आपका पोर्ट नंबर 21 है जो कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। अब आप बात कर सकते हैं कि भाई हम कह सकते हैं कि ये दो पोर्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो पोर्ट 21 है, ये कंट्रोल के लिए, मतलब रिमेनिंग कनेक्टेड थ्रू इंटायर FTP सेशन, मतलब पोर्ट नंबर 21 जो है ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप अपलोड करना चाहते हैं कि डाउनलोड करना चाहते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है। आप क्या कहते हैं, अगर लॉगिन एक ऑथेंटिकेशन भी एक कंट्रोल प्रोसेस है, कि मतलब कि अगर आप FTP सर्वर पे लॉगिन होना चाहते हैं तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है उस FTP सर्वर का वो यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज आपको करना पड़ेगा। अगर उस यूजर आईडी और पासवर्ड का अगर आप यूज नहीं करते हैं तो उस केस में ये जो FTP सर्वर है वो काम
नहीं करेगा। मतलब कंट्रोल, जो भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है कि उस वेबसाइट से अगर आपको कनेक्ट होना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर आप उस वेबसाइट से कनेक्ट हो चुके हैं तो अब आप फाइल को अपलोड करना चाहते हैं कि डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। या फिर अगर आप कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो ये सब क्या है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो दो पोर्ट यूज हो रहे हैं, एक आपका पोर्ट नंबर 21 और एक आपका पोर्ट नंबर 20, तो जो पोर्ट नंबर 21 है ये इन्हीं कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, यानी जो भी कंट्रोल वेबसाइट को या फिर आपके कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये जो मतलब कि जो भी कमांड्स भेजी जाती हैं वो पोर्ट नंबर 21 से भेजी जाती हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको ओरिजिनल डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, ओरिजिनल डाटा ट्रांसफर करने का मतलब क्या कि जैसे कि जो भाई अब कंट्रोल कमांड का यूज क्या कनेक्शन को स्टेब्लिश करने में हो रहा है, ठीक है ना, आपको ये बताने के लिए हो रहा है कि आप डाटा को अपलोड करना चाहते हैं कि डाटा को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन अब चाहे अपलोड कर रहे हैं चाहे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल फाइल को आप अपलोड कर रहे हैं या फिर जो एक्चुअल फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो किस पोर्ट के द्वारा ट्रांसफर होगा, वो पोर्ट नंबर 20 से होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसमें दो पोर्ट होते हैं, पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21। पोर्ट नंबर 21 जो है वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है और पोर्ट नंबर 20 जो है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल डाटा है उसको क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट तक ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें ये देखिए एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये फिगर अगर आपको दिख रहा हो तो अगर आपको ये फिगर दिख रहा हो तो आपको दिख रहा है कि देखिए क्या है कि ये क्लाइंट साइड है, ये सर्वर साइड है, बीच में आपका इंटरनेट है, ये क्लाइंट सिस्टम के साथ एक डिस्क लगी है यानी हार्ड डिस्क जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और ये सर्वर साइड पे एक डिस्क लगी है, एक हार्ड डिस्क होगी जिसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेव करके रखी गई होगी। यहाँ पे क्लाइंट साइड में एक और एक्स्ट्रा है यूजर इंटरफेस, यानी कि जिसके थ्रू यूजर जो है वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्रोल प्रोसेस है ये सर्वर साइड पे भी है, क्लाइंट साइड पे भी है, ये डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है ये भी क्लाइंट साइड पे भी है और सर्वर साइड पे भी है, ठीक है ना। तो यूजर इंटरफेस का काम क्या है, सिंपली यूजर को मतलब कि कनेक्ट कराना। कंट्रोल प्रोसेस का मतलब क्या है, ये कंट्रोल प्रोसेस सर्वर के कंट्रोल प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है, मतलब क्या कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है ना। और किस टाइप क्या आप डाटा को मतलब किस टाइप की कंट्रोल चाहते हैं आप, मतलब इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को अपलोड करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये दोनों ये जो कंट्रोल साइड क्लाइंट साइड में है और जो कंट्रोल प्रोसेस जो सर्वर साइड में है, ये दोनों आप मतलब कि इन दोनों की ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से जो भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जब एक बार कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज कर लेते हैं, बात समझिएगा, जो तो उसके बाद से उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि फिर वो जो डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है जो क्लाइंट साइड पे भी है और वही डाटा ट्रांसफर प्रोसेस जो सर्वर साइड पे भी है, तो फिर वो क्या करता है कि आपस में जो कि डाटा को इंटरचेंज करना शुरू करते हैं। अगर वो अपलोड करना चाहते हैं तो वो अपलोड कर रहे होते हैं, अगर वो डाउनलोड करना चाहता है, अगर क्लाइंट डाउनलोड करना चाहता है तो डाउनलोड कर रहा होता है, अगर क्लाइंट को सर्वर पे अपलोड करना चाहता है तो वो अपलोड कर रहा होता है। बस समझने वाली बात क्या है कि ये जो कंट्रोल प्रोसेस है इसका पोर्ट नंबर 21 है और ये जो डाटा ट्रांसफर प्रोसेस है इसका पोर्ट नंबर आपका 20 है। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एफटीपी जो है, ठीक है ना, ये रिलायबल नहीं है, सिक्योर नहीं है। सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है भाई इसमें, ठीक है, हम पासवर्ड जो है यूजर आईडी पासवर्ड मतलब कि है फिट है कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन जो यूजर आईडी और पासवर्ड का आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या है कि केवल आपकी ऑथेंटिकेशन को प्रूफ कर रहा है कि मतलब आप ये मतलब कि ऑथराइज यूजर है कि नहीं कि आप सर्वर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, बात समझिएगा। लेकिन ऑथराइज यूजर का मतलब क्या है कि भाई आपकी ऑथेंटिकेशन तो वो चेक कर रहा है, लेकिन जब एक बार ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद सपोज कीजिए अगर आप सर्वर से किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं या फिर सर्वर से अगर किसी फाइल को सर्वर पे किसी फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो ये जो चैनल है जिसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू जो वो यहाँ से सर्वर तक जा रहा है या सर्वर से क्लाइंट तक आ रहा है, तो इसके बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना उसमें कोई भी इंक्रिप्शन नहीं है,
कोई भी इंक्रिप्शन प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में देखा था कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि भाई फाइल को उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, या साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट मतलब कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि कोई बंदा अगर बीच में बैठा हो तो उसको रीड ना कर पाए, अगर उसको इंफॉर्मेशन या पैकेट मिल भी जाता है तो। लेकिन इस केस में क्या है कि ये आपसे आपका ऑथेंटिकेशन तो पूछ रहा है कि भाई ठीक है आप ऑथराइज यूजर हो कि नहीं, ये कि आप ऑथेंटिकेट हो कि नहीं कि आप इस सर्वर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब एक बार आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जा रहा है तो आप जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो इनक्रिप्ट वे में नहीं हो रहा है, और इनक्रिप्ट वे में ना होने की वजह से अगर बीच में अगर कोई बंदा या कोई भी थर्ड पार्टी बैठा हुआ है तो वो अगर आपके मैसेज को पढ़ता है तो वो आप उस मैसेज को रीड कर सकता है, ठीक है ना, यानी वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना, कि आप क्या डाटा डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं कि ये ऑटोनोमियस भी है। ऑटोनोमियस का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसमें पासवर्ड वाला, ये जो यूजर आईडी पासवर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जिसने एफटीपी सर्वर बनाया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड की डिमांड नहीं करता है तो आप विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड भी लॉग इन कर सकते हो। जैसे क्या है कि एफटीपी सर्वर पे हम बहुत सारे पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो कुछ ही लोग अगर उसको डाउनलोड कर सकते हैं तो उस जगह पे जिसने इसको डेवलप किया वो वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड लगा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वो फाइल्स बना सकता है, रिकॉर्ड्स बना सकता है जहाँ पे सिंपल केवल म्यूजिक पड़ा हो या फिर वॉलपेपर्स पड़े हो, तो उसको अगर वो डाउनलोड करना चाहता है तो वहां पे उसको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत न पड़े, तो उसके लिए वो उसको ऑटोनोमियस भी कर सकता है। मतलब कि कोई भी बंदा उसको इजीली मतलब सिंपली वो एफटीपी सर्वर से कनेक्ट हो सकता है और उसके थ्रू उसको डाउनलोड कर सकता है। वहां पे उसको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत किसी कॉन्फिडेंशियल डाटा को अगर एफटीपी से अगर हम डाउनलोड करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये चीज है कि जब हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो विद इन टाइम जब वो ट्रांसफर हो रहा है सर्वर से होस्ट की तरफ तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो अगर वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं हो रहा है तो अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी बैठा हुआ है तो वो आसानी से आपके डाटा को रीड कर सकता है और मतलब कि उसको मॉडिफाई कर सकता है या फिर वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो चीजें बताई है ना, सेम यही सारी चीजें देखिए यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं। जैसा कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको व्हाट इज कंट्रोल कनेक्शन, तो आप देखेंगे फॉर सेंडिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड, कमांड्स टू चेंज द रिमोट डायरेक्टरी, कमांड टू रिट्रीव एंड स्टोर फाइल्स, etc, FTP make use of control connection. The control connection is इनिशिएटेड ऑन पोर्ट नंबर 21, ठीक है ना। कि जैसा मैंने बताया ना कि ये सारे कंट्रोल इंफॉर्मेशन है कि आप डाउनलोड कर रहे हैं, चाहते हैं कि रिसीव करना चाहते हैं कि पासवर्ड या आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें क्या है कंट्रोल। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी मतलब कि आप ये नहीं बताएंगे कि आप अगर आपको अपलोड करना होता है तो आप किसी पे क्लिक करते हैं, अगर आपको डाउनलोड करना होता है तो आप अलग चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो क्या है मतलब कि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप चाहते क्या है करना, ठीक है ना। तो ये सब कंट्रोल इंफॉर्मेशन है और ये किसके थ्रू, किस पोर्ट के थ्रू यूज होता है, पोर्ट नंबर 21 के थ्रू। तो हमेशा अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि कितने पोर्ट है तो 2 पोर्ट का यूज करता है टीएफटी एफटीपी, पोर्ट नंबर 20, पोर्ट नंबर 21। पोर्ट नंबर 21 कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए जैसा कि आपने यहाँ देखा, और पोर्ट नंबर 20 मतलब कि जो एक्चुअल डाटा है उसको ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन वो जो एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होगा जैसे कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा, यानी बीच में कोई बंदा बैठा है तो वो उसको देख सकता है। दूसरी जैसा कि यहाँ लिखा है व्हाट इज डाटा कनेक्शन, तो फॉर सेंडिंग द एक्चुअल फाइल एफटीपी मेक्स यूज ऑफ डाटा कनेक्शन, अ डाटा कनेक्शन इज इनिशिएटेड ऑन पोर्ट नंबर 20, ठीक है ना। तो जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि 2 कनेक्शन, एक कंट्रोल कनेक्शन होता है एफटीपी में और एक दूसरा आपका डाटा कनेक्शन होता है। पोर्ट कनेक्शन का पोर्ट नंबर 21 है और क्या कहते हैं डाटा कनेक्शन का पोर्ट नंबर क्या कहते हैं आपका 20 है, ठीक है। अब एफटीपी सेशन क्या होता है, एफटीपी सेशन वही होता है भाई जब एक बार ऑथराइज हो गए, चाहे एक बार उसके साथ लिंक हो गए, तो जितनी देर आप उसके साथ वर्क कर रहे हैं और जितने टाइम आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जितने टाइम आप उसके साथ कनेक्टेड हैं दोस्तों, ठीक है ना, जितने टाइम आप उसके साथ कनेक्टेड हैं वही आपका क्या बन जाएगा, एफटीपी सेशन। भाई सेशन लेयर के बारे में आपने पढ़ा है तो सेशन को आप बखूबी जानते हैं कि सेशन होती क्या है, ठीक है ना। तो सेशन का मतलब क्या है कि भाई जितनी देर आप कनेक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ
तो वही उसका सेशन है, ठीक है ना। और जब और एफटीपी में ये भी चीज है कि भाई ऐसा नहीं कि एक बार आपने फाइल ट्रांसफर कर लिया तो आपका सेशन खत्म हो गया, नहीं, जब तक आप कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक वो कनेक्शन आपका जो एफटीपी के साथ जो मतलब कि वो सेशन बना हुआ है वो सेशन खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक फाइल डाउनलोड किया उसके बाद से वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बार आपने उसके साथ कनेक्शन बना लिया तो वो तब तक बना रहेगा, भले आपने एक जो फाइल डाउनलोड करनी थी डाउनलोड कर ली, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा, वो सेशन फिर भी आप उसके साथ लिंकअप रहेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 10 मिनट के बाद आप दूसरा फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दूसरा फाइल डाउनलोड कर लेंगे उससे, जब तक कि आप उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक कनेक्शन टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं जो समझने वाली बात है कि एफटीपी जो है, बात समझिएगा, एफटीपी जो है वो हमेशा जो क्या है कि ओवर इंटरनेट पे काम करता है, यानी कि जब आप लोकल एरिया नेटवर्क से किसी इंटरनेट में से किसी कोई फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप एफटीपी का यूज करते हैं, या अपलोड करना चाहते हैं तब आप एफटीपी का यूज करते हैं। लेकिन चूंकि जो उसका ड्रॉबैक है वही एक मिनट, ये जो ऊपर वाला फिगर था वही यहाँ नीचे बना हुआ है, तो वो दोनों फिगर सेम है। तो जैसा कि देख रहे ऊपर देख रहे होंगे, जो मैंने ऊपर अभी आपको फिगर डिस्क्राइब किया ना वही सेम फिगर ये भी है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों फिगर एक ही है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि एफटीपी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एफटीपी में क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि ये ऑटोनोमियस है, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड मांग भी सकता है नहीं भी मांग सकता है, वो जिसने सर्वर को डेवलप किया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो यूजर आईडी पासवर्ड चाहता है, कहाँ पे नहीं चाहता। लेकिन भले यूजर आईडी पासवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा एकदम सिक्योर है, क्यों? क्योंकि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई भी थर्ड पार्टी उसको बीच में चेक कर सकता है, क्योंकि आपका डाटा जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आपके मतलब कि आपके ऊपर आपके का साइबर क्राइम आपके ऊपर अप्लाइड हो सकता है इसके थ्रू, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी थोड़ी कम है। तो इसको दूर करने के लिए दोस्तों मैंने मैंने मतलब इस नोट्स में नहीं है, लेकिन इसको दूर करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल है आप जान लीजिए, उसका नाम है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया जो एचटीटीपी का जब हम यूज करते हैं आज की डेट में, तो पहले एचटीटीपी यूज होता था, बाद में जब साइबर क्राइम और ज्यादा बढ़ता गया तो हमने एचटीटीपीएस का यूज किया। ठीक वही फंडा है यहाँ पे भी, जब पहले एफटीपी यूज होता था, सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि इंटरनेट से हम सिंपली सर्वर टीएफटी सर्वर से फाइल को डाउनलोड कर लेते थे और फाइल को अपलोड कर देते थे। लेकिन जब चीजें आगे बढ़े कि भाई साइबर क्राइम का क्राइटेरिया भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, तो हमने बाद में फिर क्या किया कि एस का यूज किया, सॉरी SFTP का यूज किया, यानी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो अगर आपसे सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में भी अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, ये भी सेम जो एफटीपी प्रोटोकॉल जिस तरीके से वर्क करता है, सारी फंक्शनैलिटी उसकी सेम है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी एकदम सेम है, ठीक है ना। फंक्शनैलिटी सेम होने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से मैं आपको फंक्शनैलिटी सेम होने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से मतलब कि वो क्या कहते हैं एफटीपी जो है वो फाइल उसका यूज करता था, किसका टीसीपी कनेक्शन का यूज करता था, उसी तरीके से एसएफटीपी भी टीसीपी कनेक्शन का यूज करता है। जिस तरीके से उसमें 2 पोर्ट यूज हो रहे थे, इसमें भी पोर्ट यूज होता है, लेकिन इसमें पोर्ट नंबर 22 का यूज किया जाता है। जिस तरीके से मतलब कि ये जो फिगर उसका मतलब कि जो ये फिगर यूज होता है एफटीपी में, यही सेम फिगर माने वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो SFTP में भी यूज होता है, यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में भी यूज होता है। लेकिन बस इसमें चेंज क्या है कि जो फाइल ट्रांसफर हो रहा है क्लाइंट से सर्वर के बीच में या सर्वर से क्लाइंट के बीच में, तो एफटीपी में क्या था कि ये जो ट्रांसफर हो रहा था ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं था, यानी कि बीच में अगर कोई बंदा बैठा है और वो उस फाइल को रीड करना चाहता है तो वो आसानी से उस फाइल को रीड कर सकता था, बात समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं टीसीपी मतलब कि एसएफटीपी की, तो यहाँ पे क्या है कि जो फाइल ट्रांसफर हो रहा है ना डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो वो फाइल जो ट्रांसफर हो रहा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, सब कुछ सेम है, लेकिन बस यही है कि जो फाइल ट्रांसफर हो रहा है सर्वर से क्लाइंट की तरफ या क्लाइंट से सर्वर की तरफ, वो किस फॉर्म में हो रहा है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है, ताकि कोई भी बंदा उसको अगर बीच में देख भी लेता है तो वो उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन को रीड ना कर पाए, ठीक है ना। तो यही मेन डिफरेंस है एफटीपी में और एसएफटीपी में, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में और सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में।
दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल, फिनोमिना सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस एक चीज का है कि उसमें जब एफटीपी में क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब डाटा ट्रांसफर होता था तो वो प्लेन टेक्स्ट में होता था, लेकिन सिक्योर एफटीपी में क्या है कि जब डाटा ट्रांसफर होता है क्लाइंट टू सर्वर तो वो साइफर टेक्स्ट में होता है, यानी कि बीच में कोई बंदा अगर उसको देख भी ले तो वो उसको पढ़ नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये आपका फाइल ट्रांस एफटीपी है, और जो दूसरे के बारे में बताया मैंने आपका है एसएफटीपी। ठीक है, अब एक तीसरी चीज इसी से रिलेटेड एक और प्रोटोकॉल है, और हाँ एक चीज और, इसका डाटा स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस एफटीपी में 3 तरह के डाटा टाइप को वो अलाउ, माने 3 तरीके से वो डाटा को अपने हार्ड डिस्क में या अपने डिस्क में सेव करता है। वो फाइल स्ट्रक्चर होता है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर और पेज स्ट्रक्चर। तो फाइल स्ट्रक्चर का मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं, जिस फॉर्म में डाटा, मतलब डाटा जिस बिट स्ट्रीम में आ रहा है, बाइट स्ट्रीम में आ रहा है, सेम उसी बाइट स्ट्रीम में सेव हो जा रहा है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन फाइल स्ट्रक्चर देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द फाइल इज कंसीडर्ड टू बी अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डाटा बाइट्स, मतलब कि जिस बाइट स्ट्रीम में वो आ रहा है उसी बाइट स्ट्रीम में वो सीधे सेव हो जा रहा है। दूसरा, अगर फाइल स्ट्रक्चर की बात करें, डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है कि मतलब थोड़ा एक रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, कि मतलब एक एक रिकॉर्ड के हिसाब से कि कौन सा मतलब कि अगर ऑडियोज हैं तो वो एक अलग रिकॉर्ड है, वीडियोज हैं तो अलग रिकॉर्ड है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है तो वो अलग रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। डाटा मतलब फाइल अगर सेव हो रही है तो एक रिकॉर्ड के थ्रू सेव हो रही है, जैसा कि लिख रहा है इसमें, इन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर द फाइल इज मेड अप ऑफ सीक्वेंशियल रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड के सीक्वेंस में एक रिकॉर्ड का एक सीक्वेंस बना रहा है, ताकि थोड़ा सा इसको कहते हैं ना मैनर्ड तरीके से उसको रखा जा रहा है। और तीसरा क्या है, पेज स्ट्रक्चर। तो इन पेज स्ट्रक्चर द फाइल इज मेड अप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडेक्स्ड पेजेस, मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई पेज फॉर्म में है, कि पहला आया तो पहले पेज पे, मतलब कोई टेक्स्ट फाइल है, पहला आया तो पहले पेज पे है, दूसरी इंफॉर्मेशन आई तो दूसरे पेज पे है, तीसरी इंफॉर्मेशन आई तो तीसरे पेज पे है। ठीक है ना, तो ये डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब इस 3 फॉर्म में अगर आपसे पूछता है कि एफटीपी का डाटा स्ट्रक्चर मतलब किस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को अलाउ करता है, सेव करता है, तो आप देख सकते हैं कि 3 तरीके के डाटा स्ट्रक्चर को वो अलाउ करता है। एक तो फाइल स्ट्रक्चर है, दूसरा रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, और तीसरा पेज स्ट्रक्चर है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या फाइल स्ट्रक्चर है, क्या रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, और क्या पेज स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई सिंपल, कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई वो मतलब नहीं है, फाइल जिस फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्म में सेव हो जा रहा है, मतलब जिस बाइट के फॉर्म में आ रहा है उसी बाइट के फॉर्म में सेव हो जा रहा है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या, भाई वो एक रिकॉर्ड बना रहा है ताकि एक मैनेज तरीका हो, ठीक है ना, कि ताकि आसानी से आइडेंटिफाई हो सके कि कहाँ कौन सा इंफॉर्मेशन है। और पेज स्ट्रक्चर मतलब कि टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट आया, पहला पेज भर गया, फिर दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पेज पे, फिर चौथे पेज पे। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद से आज का जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका ट्रबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी। ठीक है ना, तो जैसा कि देखिए ये एफटीपी से अलग है। जिस तरीके से एफटीपी में हम यूज करते थे कौन सा प्रोटोकॉल, वो एफटीपी जो है वो टीसीपी का यूज करता था, इसलिए वो रिलायबल था, इन टू इन डाटा को डिलीवर करता था, एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस था। लेकिन जो ट्रबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये यूडीपी कनेक्शन का यूज करता है। किसका यूज करता है, यूडीपी का। मतलब यूडीपी का आप जानते हैं ये कनेक्शन लेस है, ठीक है ना। दूसरी चीज कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि डाटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन ये फास्ट होता है कंपेयर टू टीसीपी। इसमें डाटा सेंड बहुत तेजी से होता है। तो इसका यूज कहां होता है दोस्तों, अगर इसके पहले हम इसकी थोड़ी इसकी थ्योरी देख लीजिए। इज अ मोर सिंप्लीफाइड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट यूटिलाइज a small group of features, does not require a lot of memory to load, a minimal time of program. TFTP uses datagram protocol with no verification of connection delivery and no error recovery. ठीक है ना, TFTP does use application layer recovery by embedding a small header between the UDP header and the data. जैसे कुल कहने का अगर इसकी थ्योरी समझना चाहें तो बस सिंपल इतना है कि भाई ये यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, और यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है तो आपको पता है कि ये कनेक्शन लेस है, इसमें कोई एरर रिकवरी नहीं है। ठीक है ना, तो अब चीजें आती है कि भाई तो इसका यूज कहाँ होता है। तो भाई दोस्तों अगर हम इसके यूज की बात करें ना तो इसका यूज होता है लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस पर्टिकुलर का यूज होता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक बहुत बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है ना। तो वो जो बहुत बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क है तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या करेगा,
तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में अगर सपोज कीजिए कि कोई हर इतने सिस्टम है, सबको मतलब कि बात सुनिएगा, अगर जो सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना। तो अब सपोज कीजिए कि कोई नया अपडेशन आता है, कोई पैच फाइल आती है, ठीक है ना। तो उस पैच फाइल को क्या होता है कि भाई उस पैच फाइल को या तो हम बारी बारी सारे कंप्यूटर पे जाए, पेन ड्राइव लगा लगा के उसको एक्सेस करें, और मतलब उसको क्या करें, उसको मतलब एक्सेस करें और फिर बारी बारी सबको अपडेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम इससे अच्छा क्या है कि एक टीएफटीपी सर्वर बना दें उस लैन के अंदर, और जिस भी कंप्यूटर को अपना अपडेट करने की जरूरत हो, सिंपल टीएफटी सर्वर पे अपना रिक्वेस्ट भेजे, वहां से वो उस पैच फाइल को उठाए और अपने सिस्टम को अपलोड का मतलब कि अपग्रेड कर ले, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, इसीलिए देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये विद इन लैंड काम करता है, ये ओवर द लैंड नहीं काम करता, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं होता, ये कहाँ यूज होता है, विद इन लैंड लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, फास्ट होना चाहिए ताकि जितने भी यूजर हैं सबको तेजी से वो एक्सेस कर सकें और चीजों को अपडेट कर सकें, या फिर केवल ये पैच फाइल नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी हो या कोई रिमोट बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जो वहां पे क्या कहते हैं सेव हो, अगर जिसको भी जब एक्सेस करना हो तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वो सिंपली उस टीएफटी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे और वहां से उसको सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर ले। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहने का मतलब जो एफटीपी था एसएफटीपी था, वो टीसीपी का कनेक्शन का यूज करता है, और वो ओवर इंटरनेट यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर की दुनिया के साथ फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा था। लेकिन अगर ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें तो ये बाहर की दुनिया के साथ नहीं, ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, बात समझिएगा। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर जो है ये जो डाटा ट्रांसफर होता है या फिर और सारी चीजों के लिए यूज होता है। देखिए जैसा लिखा हुआ है, इट इज गुड फॉर सिंपल फाइल ट्रांसफर सच एज ड्यूरिंग बूट टाइम, ठीक है ना। इट यूजेस यूडीपी एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। इट यूज ओनली वन कनेक्शन थ्रू द वेल नोन पोर्ट, माने इसमें जो आपका जो टीएफटीपी है इसमें जो पोर्ट यूज होता है उस पोर्ट का नाम है 69, ठीक है ना। और देख ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि टीएफटीपी कौन सा पोर्ट यूज करता है, एफटीपी कौन सा पोर्ट यूज करता है, और एसएफटीपी कौन सा पोर्ट यूज करता है। ये अक्सर गेट में भी पूछा जाता है कि कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, एफटीपी, टीएफटी या फिर एस क्या कहते हैं एसएफटी, ठीक है ना। लेकिन जो मेन चीज क्या है कि देखिए ये यूडीपी का यूज करता है टीएफटी, क्यों, क्योंकि ये विद इन लैन यूज होता है। विद इन लैन यूज होने का मतलब क्या है कि इसमें सिक्योरिटी की उतनी जरूरत नहीं होती है। अगर कोई एक डाटा सारे मतलब कई उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर है और बहुत सारे कंप्यूटर को कभी भी उस डेटा मतलब कोई डेटा यूज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, सिंपली वहां से उसको उठाएगा, टीएफटी सर्वर पे अपना जाएगा और वहां से उस डेटा को उठा लेगा, ठीक है ना। कि अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है तो कोई पैच फाइल है तो हमने टीएफटी सर्वर पे डाल दिया, अब जिसको भी अपग्रेड करना है वो सीधे टीएफटी सर्वर पे जाएगा जो कि उस लोकल एरिया नेटवर्क में कहीं एक जगह पे होगा, और वहां से वो उसको एक्सेस कर लेगा और हम उसके थ्रू वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लेगा, ठीक है ना। आप टीएफटीपी सर्वर जो है वो आप सिंपल अपने लैपटॉप को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप अपने लैपटॉप को भी टीएफटीपी सर्वर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो और ये देखिए लास्ट आपका है ऑटोनोमियस एफटीपी। तो ऑटोनोमियस एफटीपी इज इनेबल ऑफ सम साइट whose file are available for public access। अब पब्लिक एक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सिंपली आप कनेक्ट हो सकते हैं और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है, अ यूजर कैन एक्सेस दिस फाइल विदाउट हैविंग एनी यूजर नेम और पासवर्ड, instead the user name is set of autonomous and password to the guest by default। Here user access is very limited, for example the user can be allowed to copy the file but not to navigate through direction, ठीक है ना। तो ये ऑटोनोमियस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ऑटोनोमियस भी होता है कि मतलब हम वो उसके ऊपर है जो सर्वर को बना रहा है कि कहाँ पे अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो अगर मान लीजिए रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में है तो किस रिकॉर्ड में आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और किस रिकॉर्ड में आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां पे उसने यूजर आईडी और पासवर्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वहां पे जब तक आप यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तभी आप उस पे लॉगिन हो पाओगे, और अगर नहीं तो फिर आपको अगर नहीं डाला हुआ है तो आप सिंपली उससे मतलब कनेक्ट होकर फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर ब्राउजर पे आप एफटीपी सर्वर को आप अगर एक्सेस करना चाहते हो तो जैसे कि एचटीटीपी में होता है ना, एचटीटीपी लिखा होता है तो उस पे क्या लिखा होगा, एफटीपी। एचटीटीपी की जगह क्या लिखा होगा, एफटीपी।
दूसरी चीज क्या है कि अगर ब्राउजर के थ्रू आप नहीं हो सकते हो तो कई सारे एफटीपी क्लाइंट भी आते हैं, जैसे फाइल जिला एक एफटीपी क्लाइंट है जिसको आप डाउनलोड करके अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे भी डायरेक्ट जो है आप एफटीपी सर्वर के से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का टॉपिक, टीएफटी, एसटीएफटी और एफटीपी, एसएफटीपी और टीएफटीपी।